ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। माय नेम इज ज़ीशान एंड आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा मिडफील्ड के रिगार्डिंग टैक्टिकल अप्रोचेस ऑफ डिफरेंट क्लब्स बिफोर द सीजन बिगिंस। हम सबको पता है अभी यार ट्रांसफर सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी विंडो ऑन है। दैट मीन्स कि टीम्स अभी भी साइनिंग्स कर सकती है। बट आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? आई थॉट यार ये मेरे दिमाग की उपज है। आई वॉज थिंकिंग यार ये कुछ टीम्स है जो कि साइनिंग्स कर रही हैं, कुछ टीमें साइनिंग नहीं कर रही हैं। सो हाउ आर दे लुकिंग टू सेट अप? क्या बेसिकली मैनेजर सोच रहा होगा विद द सेट्स ऑफ प्लेयर्स दे हैव गॉट? क्या प्लेइंग स्टाइल में डिफरेंस है कि सोबोस्लाई लिवरपूल पे आए हैं या कोवाचिक नाउ मैनचेस्टर सिटी पे है, गुंडोगन नाउ बार्सिलोना पे है। अभी चेल्सी को रिक्वायरमेंट है एक डीएम की, इसीलिए वो काइसेडो को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाउ आर दे लुकिंग टू सेट अप? तो ये मिडफील्ड फिक्सेस के बारे में आज मैं बात करना है। आज इस वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट रोल्स दैट अ टीम शुड हैव इन द मिडफील्ड फॉर देम टू फंक्शन पर्टिकुलरली वेल। और एक और टर्म होता है जिसके ऊपर हम आज थोड़ा सा एम्फेसिस डालेंगे, जो कि मैंने आजकल लेटली पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। दैट इज कॉल्ड दी रेस्ट डिफेंस। मैंने पहले इस टर्म का यूटिलाइजेशन नहीं किया था बिकॉज आई थॉट कि भाई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई फील कि इस टैक्टिक को, इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए रेस्ट डिफेंस वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे रेस्ट डिफेंस क्या है? इट इज़ बेसिकली हाउ योर डिफेंस सेट अप टू डिफेंड द काउंटर अटैक और द ट्रांजिशन। सो हम देखने वाले हैं कि भाई टीम्स कैसे सेट करेंगे अपने डिफेंस को, रेस्ट डिफेंस, एंड हाउ दे विल सेट अप इन द मिडफील्ड। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करिएगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके के वैरायटी ऑफ वीडियोस हम रेगुलरली बनाते हैं। अगर आपको फुटबॉल में जरा सा भी इंटरेस्ट है और आपको सीखना है फुटबॉल को बेहतरीन तरीके से, तो हमारी फुटबॉल की 101 प्लेलिस्ट, 201 और इवन 301 प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो को अभी लाइक कर देते हैं एंड देन वीडियो में मूव करते हैं। सबसे आगे, सबसे पहले हमें बात करना है यहाँ पे लिवरपूल के मिडफील्ड के बारे में, बिकॉज लिवरपूल हैज मेड सम गुड साइनिंग्स। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई उनको 2 मिडफील्डर्स एटलीस्ट चाहिए, एक डिफेंडर और उनको चाहिए। एंड आज की वीडियो में कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव हो जाएगी कि भाई दे नीड अनदर डिफेंडर। तो बिगिन करते हैं। हमारा लाइनअप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिवरपूल के लिए, व्हाट इट वुड बी, कैसे वो सेटअप करेंगे अगले साल। इट कुड बी समथिंग लाइक दिस यार। हमें पता है कि भाई यही सेटअप होने वाला है। सोबोस्लाई और मैकलिस्टर खेलेंगे मिडफील्ड में। मे बी स्टार्ट ना करें, मे बी हेंडरसन स्टार्ट कर ले यहाँ पे इन प्लेस ऑफ सोबोस्लाई, बिकॉज ही इज अ न्यू प्लेयर एंड थोड़ा ट्रांजिशन में बंदे को टाइम लग सकता है। तो हेंडरसन विद फैबिन्हो विद मैकलिस्टर, बिकॉज मैकलिस्टर प्रीमियर लीग प्रूवन है बंदा, वो जेल के तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से ही विल बी फिटिंग इन ओवर हियर एट लिवरपूल। द प्रॉब्लम इज इन दी ऑन द बॉल सिचुएशन लिवरपूल की क्या होती है। लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में हमने देखा कि व्हाट वाज क्लॉप ट्राइंग टू डू। ट्रेंट का बेस्ट फुटबॉल निकालने के लिए उन्होंने ट्रेंट को इन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया राइट फ्लैंक से, राइट बैक की पोजीशन से। ट्रेंट यूज्ड टू कम इन ओवर हियर इन द सेंट्रल चैनल्स एंड दैट यूज्ड टू अलाउ लिवरपूल टू पिंग इन दोस पासेस, दोस बॉल्स फ्रॉम ट्रेंट ओवर हियर टू गैकपो, टू डियाज एंड टू मोहम्मद साला। अब अगले साल द सेटअप वुड बी समथिंग सिमिलर टू दिस, क्योंकि भाई ट्रेंट यही खेल रहा है। ट्रेंट ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना इस मिडफील्ड सेटअप में दिया है दैट आई डोंट थिंक सो ट्रेंट अपने वो नेचुरल राइट बैक के रोल में खेलेंगे। एंड कहीं ना कहीं यहीं पे मुझे लगता है इसी वजह से लिवरपूल को एक एक्स्ट्रा डिफेंडर की जरूरत है, बिकॉज कोनाटे, वैन डाइक एंड रॉबर्टसन के अलावा दे डोंट हैव एनी अदर सॉलिड डिफेंडर। लोग यहाँ पे मैटिप का नाम लेंगे, बट गाइस कम ऑन, सबको पता है मैटिप अपने गंदे डिक्लाइन में। अगर तुम यहाँ पे वैन डाइक की जगह पे मैटिप डाल दो इस पॉइंट टाइम पे, डरोगे तुम लोग यहाँ पे लिवरपूल फैंस। बट वैन डाइक इन हिज प्राइम वुड बी अ टेरिफिक डिफेंडर, बेहतरीन है वो। कोनाटे क्योंकि मैं इधर व्हाई आई एम ओके विद दिस सेटअप, मैं बताता हूँ लिवरपूल का स्ट्रक्चर एंड प्लेइंग स्टाइल कैसे चेंज हुआ है। लिवरपूल वो टीम जो कि काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी थ्रू अटैकिंग ऑन द फ्लैंक्स। जैसे कि हमने देखा था इन द इनिशियल टाइम्स, लिवरपूल यूज्ड टू अटैक विद रॉबर्टसन जो कि फ्लैंक्स पे चढ़ते थे, ट्रेंट जो फ्लैंक्स पे चढ़ते थे, एंड ही यूज्ड टू व्हिप इन दोस क्रॉसेस। व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि साला इंटीरियर थोड़ा सा डीप खेलते थे, माने यूज्ड टू कम इन डीप, एंड यहाँ पे फिर्मिनो के साथ दे यूज्ड टू कंबाइन लाइक दिस। सो समथिंग लाइक अ फ्रंट 5 बनता था यहाँ पे लिवरपूल का, एंड हेंडरसन और जिनी वनाल्डम यूज्ड टू ब्लॉक दीज राइट हाफ स्पेस वाले चैनल वाले एरिया में, एंड इवन ही यूज्ड टू ओवरलैप ऑन द राइट साइड जब ट्रेंट इंटीरियर आते थे, एंड वी यूज्ड टू सी प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स हेंडरसन गो ऑन द राइट एंड व्हिप इन दोस क्रॉसेस। तो लिवरपूल एक डायरेक्ट टीम थी अंडर क्लॉप इन द स्टार्टिंग टाइम, जब जिनी वनाल्डम एंड ऑल टीम में थे। दे यूज्ड टू प्ले दिस टाइप ऑफ फुटबॉल जहां से वो फ्लैंक से अटैक करते थे। उनका ऑन द बॉल शेप समथिंग लाइक एक 3-5 होता था विद रॉबर्टसन एंड ट्रेंट गोइंग फर्दर अप द पिच। नाउ विद द न्यू टैक्टिकल डेवलपमेंट जो कि यहाँ पे ट्रेंट के रिगार्डिंग किया है क्लॉप में, हाउ दिस विल सूट द टीम एंड कैसे चेंजेस आएंगे स्क्वाड में। अब सोबोस्लाई इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि वेल केपेबल है टू प्ले आइदर ऑन द फ्लैंक्स, जब सला इन्वर्ट करे ही कैन गो वाइड, विप इन दोस क्रॉसेस, सेट पीस बहुत ही टेरिफिक इस बंदे की। तो यहाँ पे आपको एक डेंजर भी नहीं हुआ, ना ही यू नीड एन एक्स्ट्रा मैन इन हेंडरसन टू ओवरलैप एंड प्रोटेक्ट
protect this right hand side because Trent can do that because he's over here in the DM positions. तो क्योंकि Trent is a better ball passer than Henderson, yes, in my opinion he is, तो Trent can do that job from this position and Trent don't need to go very high up the top on the pitch. तो Trent को अब इस Szoboszlai के जगह में चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी and that means Szoboszlai doesn't has to worry about defending in these spaces. That means कि Szoboszlai Trent का काम करेंगे and Trent would apparently do the job of defending in these positions. अब यहाँ पे आती है रेस्ट डिफेंस ऑफ लिवरपूल. क्या होगी वो? इट कुड बी अ नैरो सेटअप, वैन डाइक, कोनाटे एंड रॉबर्टसन बैक थ्री. वो सेंट्रल चांस को प्रोटेक्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज इन ट्रांजिशन अगर बॉल लूज होती है फाइनल थर्ड्स में फ्रॉम लिवरपूल तो एक काउंटर अटैक पड़ेगा जिसकी वजह से अटैक कैन बी ऑन द फ्लैंक्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड. इन दैट वे कोनाटे की पेस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, रॉबर्टसन एज वेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट कैन ट्रेंट ट्रैक बैक टू डिफेंड, हाउ फास्ट कैन इवन Szoboszlai ट्रैक बैक एंड डिफेंड. बिकॉज लिवरपूल के लिए एक बात आपको पता है, गेगन प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग इज द वे टू गो फॉर लिवरपूल बिकॉज भाई वो बहुत ही ज्यादा तेज और नंबर्स में प्रेस करते हैं. लेटली हमने देखा है कि क्लॉप इज काइंड ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम हिज गेगन प्रेसिंग. एक रूमर चला था एंड आप देखोगे भी तो आपको कहीं ना कहीं ये बात पता चलेगी कि क्लॉप गेगन प्रेसिंग से ही इज गोइंग अ बिट फर्दर अवे बिकॉज उसकी टीम उतना हाई प्रेस नहीं करती. इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, दे डोंट हैव द प्लेयर्स दैट दे वांट ऑन द पिच टू डू दैट जॉब. गेगन प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. राल्फ रैगनिक ने एक बात कही थी, ये सिस्टम ऑफ प्ले ऐसा ऐसा करने के लिए यू नीड द राइट सेट ऑफ प्लेयर्स एट द राइट लेवल ऑफ फिटनेस. सो कहीं ना कहीं दिस इज हाउ आई थिंक द टीम वुड बी सेटिंग अप. ट्रेंट इन द मिडफील्ड एंड Szoboszlai इन दिस एरिया. अगेन एक मिडफील्ड बॉक्स हम बनते यहाँ पे देख सकते हैं. क्लॉप कॉपिंग द वे पेप गार्डियोला यूज्ड टू प्ले. मैकलिस्टर, ऑब्वियसली हमने बात नहीं किया मैकलिस्टर के बारे में ही. दिस गाय इज वेरी वेल केपेबल टू प्ले बिटवीन द लाइन्स. वो इंट्रिकेट प्लेयर है जो कि एक लो ब्लॉक में जब टीम डिफेंडिंग कर रही होगी उनको ओपन अप करने के लिए बहुत बेहतरीन है. नाउ लिवरपूल हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स कमिंग ऑफ द बेंच इन कर्टिस जोन्स जिसका अंडर 21 यूरोस बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रहा है एंड दे आल्सो हैव गॉट अ रिप्लेसमेंट इन हेंडरसन, हार्वे एलियट एज वेल. सो अटैकिंग फ्रंट पे, मिडफील्ड फ्रंट पे दे आर सेट. ऑल दे नीड वन मोर प्ले इन द मिडफील्ड इज काइंड ऑफ अ बैकअप टू द रोल ऑफ फैबिन्यो. इसका फॉर्म हैजंट बीन दैट गुड एंड अगर फैबिन्यो का फॉर्म अच्छा नहीं है, ट्रेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. ट्रेंट इफेक्ट होगा तो ये पूरा राइट हैंड साइड इनका वीक हो जाएगा बिकॉज ट्रेंट से स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूं ही विल ट्रैक बैक एंड डिफेंड द राइट हैंड साइड चैनल्स. सो दिस इज समथिंग I want Liverpool to do. Get another guy to play in place of Van Dijk. Another defender is needed in the team over here. Alisson की distribution माशाल्लाह है भाई, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. And that brings me to Manchester City now because they don't have Gundogan, जो कि भाई गुंडो क्या करता था, he used to play in this position, right? एक 3-2-4-1 फॉर्मेशन में Man City अरेंज करती थी, but now because they have got Kovacic in the team, what would Kova do? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम सेटअप कॉपी करोगे पिछले साल का और इस साल के ऊपर तो you would see one position that is not fit over here, that is Kovacic की position. Why? Because Kova is not used to play in this position. Kovacic basically starts his run from deep areas and he operates in these channels because Kovacic चेल्सी पे ही ऑलवेज हैड अ नंबर अप फ्रंट ऑफ हिम. मतलब मेसन माउंट या फिर स्टर्लिंग, एनीबडी इन फ्रंट ऑफ हिम इन द वर्टिकल चैनल्स ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर इन द हाफ स्पेसेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. बट ओवर हियर एट मैन सिटी कोवाचिक के अगेंस्ट के ऊपर कोई और नहीं होगा. Unless and until Kovacic starts deep in a number 6 role with Rodri, he will not have either a Foden or someone in this position. What could be the best way that City could line up? Kovacic को start ना करके Foden को यहाँ पे start करना because भाई Foden का समय कब आएगा वो रेगुलर Foden का खेलने वाला समय भाई. तो Foden particularly बहुत फिट है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए. I would rather go Foden को मैं शायद राइट हैंड साइड पे खिलाऊं या फिर अल्वारेस को इधर राइट हैंड साइड पे खिलाऊं, Foden को ना खिलाऊं तो, क्योंकि अल्वारेस को भी स्टार्ट करना बनता है. बान इज वांटिंग टू साइन अल्वारेस, ऐसे रूमर्स आ रहे थे, बट जैसे कि रिपोर्ट्स है he will be staying at Manchester City. So now everything comes down to Kovacic over here. कैसे Kovacic सेटअप करेंगे टीम में? गाइस एक बात आप लोगों को पता है, जब गुंडोगन मैनचेस्टर सिटी पे आए थे and that was the first signing of Pep Guardiola, Gundogan was not a player of the final third. Gundogan at Dortmund used to play in the deep role as a number 6, but हमने देखा later जैसे Gundogan progress किए सिटी पे, Pep turned Gundogan into a player like an attacking midfielder and he is very capable to play from the deep areas. आपने उसको डबल पिवट में खेलते देखा है. He's got great ability to carry the ball, having someone like KDB जो कि भाई attacking fronts में always available रहता है. Gundogan पे बहुत ज़्यादा creative pressure नहीं था, so all he needed to do was progress the ball from these deep areas, pass it to the KDB and then arrive in the final third and play in these half spaces. क्या Kovacic को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? Kovacic still has got the talent to play between the lines. बंदे के पास अच्छी ball retention ability है, high up the pitch retention रख सकता है Kovacic, but I think he is better coming in
from the midfield area a bit deeper. But let's see कि भाई पेप कैसे सेटल इन करेगा. मेरे लिए अभी भी यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं. But I think this is something that is very interesting. KDB and Julian Alvarez over here. Finally, KDB can play on the left hand side half space as well. He has done previously as well. Now that brings me to the next, and that is Chelsea. यार पोचेटिनो की टीम मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है. I don't know how they'll set up यार. मैंने देखा, स्टडी किया पोचेटिनो को, मैंने एक वीडियो भी बनाया था पोचेटिनो के ऊपर. बट एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गोइंग इन 4-3-3 और 4-2-3-1, क्योंकि दैट्स हाउ पोचेटिनो प्लेस. बैक थ्री में शायद चेल्सी ना खेले, जिसके बहुत बड़े चांसेस हैं. दिस इज बेसिकली हाउ दिल बी सेटिंग अप. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थर्ड मैन इन द मिडफील्ड कौन होने वाला है? विल इट बी Chukwuemeka, will it be Andre Santos? कौन है यहाँ पे थर्ड गाय? एंड दैट्स वाई बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर की, दैट इज काइसेडो. आई डू नॉट अंडरस्टैंड चेल्सी लेट क्यों कर रही है. टीम साइनिंग पे साइनिंग किए जा रही है, चेल्सी भी साइनिंग पे साइनिंग किए जा रही है, बट अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को तो वो साइन ही नहीं कर रहे हैं. दैट इज अनदर मिडफील्डर. अगर आपको एंजो को फुल्ली अनलॉक करना है, दैट मीन्स यू नीड अ प्लेयर लाइक काइसेडो या फिर रोमियो लाविया एज वेल, हु कैन बी अ बिट डिसरप्टिव बट इज can contain and keep the ball in the midfield areas. Both of these guys, Caicedo could be a great number 6, a great number 8, and Romeo Lavia के पास भी वो presence है to be on the ball and to run the game from deep channels, ताकि एंजो को फ्रीडम मिले. रिपोर्ट्स ये भी है कि एंजो फर्नांडिस टॉक टू पोचेटिनो एंड उन्होंने चेल्सी के एंटरॉस से बात किया एंड ही सेड कि यार ही वुड लाइक टू प्ले अ बिट फर्दर अप द पिच. हमने अर्जेंटीना पे भी देखा था, एंजो फर्नांडिस का बेस्ट गेम आया था, प्लेइंग फ्रॉम द डीप यस, बट ऑल्सो गोइंग फर्दर अप द पिच. सो डिफेंस में अगर तुम देखोगे तो फोफाना और बदियाशील की पेयरिंग मैंने यहाँ पे रख रखी, बट आई थिंक सबसे बेस्ट जो पेयरिंग होगी यहाँ पे चेल्सी के लिए, जो कि मुझे लगता है बैलेंस्ड होगी, इट वुड बी, अगर काइसेडो है मिड में तो इट वुड बी एंजो गैलेगर इन दिस पोजीशन एंड काइसेडो के साथ लिवाई कॉलवेल. व्हाई अहेड ऑफ बदियाशील? बिकॉज मुझे सब फील होता है कि कॉलवेल इज नाउ रेडी टू प्ले इन दिस पोजीशन. बंदा बहुत बहुत कंपोज्ड है ऑन द बॉल, भाई बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द बॉल है. बदियाशील थोड़ा सा एग्रेसिव डिफेंडर होगा, थोड़ा सा वर्टिकल स्टेप अप करके ही वुड मेक दोस टैकल्स एंड रेस्ट डिफेंस में शायद चेल्सी को बेटर रहेगा विद बदियाशील. बट कॉलवेल की प्रेजेंस, बिकॉज कॉलवेल कैन स्टेप अप, कॉलवेल कैन गो ओवर हियर. जब चिलवेल चढ़ेंगे, वी ऑल नो कि भाई मुद्रिक अंडरलैप करते हैं, चिलवेल ऊपर चढ़ेंगे, ही विल प्रैक्टिकली अटैक फ्रॉम ओवर हियर. स्टर्लिंग डजंट लाइक टू बी वेरी वाइड, ही विल कम इनसाइड. रीस जेम्स अटैक करेंगे. वी नीड समबडी टू बी गुड ऑन द बॉल एंड कॉलवेल इज द वन ऑफ द बेटर डिफेंडर्स एट चेल्सी हु इज गुड ऑन द बॉल. तो यहाँ पे कॉलवेल को मैंने स्टार्ट दिया था एट चेल्सी. नाउ अगले टीम पे अगर हम मूव करें, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि काफ़ी बड़ा कंसर्न अगेन है मेरा यहाँ पे. They have signed Mason Mount and they are hoping that they would do wonders. नहीं होगा बाबा, नहीं होगा. I don't know ETH क्या सोच रहे हैं यहाँ पे Mason Mount को साइन करके. Are you looking to play them in a 4-3-3 जहाँ पे Mount as a number 8 खेलेंगे and Casemiro अकेले as a lone pivot खेलेगा यहाँ पे? In that way ना तो आप Mount का बेस्ट निकाल पाओगे और ना तो आप Casemiro का बेस्ट निकाल पाओगे, because defensive transitions पे टीम बाईपास होगी. बिकॉज एक चीज़ हमें पता है कि लूक शॉ लाइक्स टू अटैक, गो फर्दर. आरोन वन-बिसाका भी चढ़ते हैं अटैक करने पे. बेसिकली इस साल हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, एक ट्रेंड, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, जो मैंने लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में ऑब्जर्व किया, खासकर जब लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड हुए. दैट वाज लूक शॉ इन्वर्टिंग एंड प्लेइंग इन द मिडफील्ड ओवर हियर, क्योंकि मलासिया खेलते थे, लीचा नहीं था. मलासिया यूज्ड टू प्ले ओवर ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, शॉ प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही यूज्ड टू कम इनटू द मिडफील्ड एंड दे विल गो इन अ बैक थ्री, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. एंड इससे क्या होता था, क्योंकि लूक शॉ इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही यूज्ड टू कीप द पोजीशन एंड कैसेमिरो के साथ वो हेल्प करता था प्लेइंग में, एंड आरोन वन-बिसाका कुड प्ले इन हिज नेचुरल पोजीशन एंड दैट इज द राइट साइडेड सेंटर बैक पोजीशन. ये मुझे बेस्ट लगती है आरोन वन-बिसाका की पोजीशनिंग. बट नाउ क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली लीचा के होने से पिच पे यू वुड नॉट नीड शॉ टू अंडरलैप या फिर अपनी इन पोजीशन को इन्वर्ट करे. लीचा कुड डू दैट एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर हु कैन डिसरप्ट द अपोजिशन पासिंग लेन्स. तो लीचा वो करेगा. बट मिडफील्ड का क्या? डू यू रियली थिंक, क्या आप मुझे ऐसे कह सकते हो हाथ उठा के, जी भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं, कैसे मेरा सिंगल लोन पिवट में वर्क करेगा? ब्रो, टीम बाईपास होगी गंदा. क्यों? इस भाई आपको टीम को एक परफेक्ट मिड बनाने के लिए 3 चीजें जरूरत है. रूट गुलिट की किताब में यही लिखा है, यू नीड एन ऑर्केस्ट्रेटर, यू नीड अ डिसरप्टर और यू नीड अ क्रिएटर. आप यहाँ पे देखो कैसेमिरो डिसरप्टर है, ब्रूनो क्रिएटर है, माउंट इज ही द ऑर्केस्ट्रेटर. Going by the definition of the perfect midfield, it doesn't really fit. It all depends on how Mount can adapt to the play, because Mount will really need to adapt. Mount can't play in these half spaces high up the top, because that would leave a big gap between the lone pivot in Casemiro and the forward number 8s.
क्योंकि ब्रूनो खेलेंगे यहाँ पे, ब्रूनो को ऊपर ही रहना है। आपने देखा लेटली एरिक्सन यूज्ड टू प्ले इन माउंट्स पोजीशन एंड एरिक्सन यूज्ड टू प्ले एज अ डबल पिवट, एंड भाई टीम अच्छा नहीं खेलती थी अगेंस्ट टॉप अपोनेंट्स जो कि काफी हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं, हाई इंटेंसिटी पे फुटबॉल खेलते हैं। दे यूज्ड टू बी बाईपास, सो यू कुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम मेसन माउंट बिकॉज ही इज नॉट वेरी गुड डिफेंसिवली। दैट मीन्स कि ब्रूनो फर्नांडिस प्रोबेबली डीप से स्टार्ट करेंगे एंड दैट वुड नॉट बी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज दैट वुड मीन कि भाई एंथोनी अकेले खड़े जाएगा ऊपर हरामखोर। एंथोनी को सपोर्ट के लिए ब्रूनो फर्नांडिस ऊपर होने चाहिए टू विपिन दोस क्रॉसेस। गर्नाचो खेलना है, गर्नाचो स्टार्ट कर रहे हैं बाबा। अभी स्ट्राइकर का कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने राशफोर्ड को खिला रखा है। सो दैट इज माय वरी रिगार्डिंग देम। कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे सॉल्व होगा? तुमको सबको पता है कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स एंड अंडररेटेड प्लेयर्स इज मिकेल मेरिनो। तो अगर मिकेल मेरिनो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद कैसेमिरो, ब्रूनो एज अ नंबर 10, तो दैट वुड बी वेरी परफेक्ट बिकॉज मिकेल मेरिनो इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल जो कि बॉल को होल्ड कर सकते हैं एंड ही इज द ऑर्केस्ट्रेटर इन द टीम, कैन बी, एंड बहुत ही प्यारी साइनिंग हो सकती है। दैट इज वन पिक। आप यहाँ पे और भी बहुत नंबर ऑफ पिक्स रख सकते हो। मिलिंकोविच साविच अनदर गाय जो कि अभी अल हिलाल जा रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, हराम को हर एक प्लेयर अल हिलाल निकल ले रहा है, सऊदी निकल ले रहा है। सो दैट इज माय कंसर्न फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ईटीएच होपफुली विल बी एबल टू रिजॉर्ट सॉल्व दिस यार। नेक्स्ट लास्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाबा, इसको सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए मतलब दिमाग फट गया मेरा। दैट इज बार्सिलोना। बार्सा कैसे सेटअप कर रही है? अगर तुम देखोगे लेग टू लेग रिप्लेसमेंट द वे वी यूज्ड टू प्ले बिफोर, उसको कॉपी करोगे अभी के नंबर ऑफ प्लेयर्स के हिसाब से, तो फिट क्या हो रहा है? गावी, डेम्बेले, लेवा, पेद्री, डियोंग एंड गुंडोगान, क्योंकि बुस्केट्स नहीं है। तो दिस इज द नेचुरल फिक्स। बट क्या आपको ये कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है? क्या आप कह रहे हो हाँ नहीं जी भाई परफेक्ट 11 हो गई है, तो लपोटा नहीं कह देना हमारा स्क्वाड रियल मैड्रिड से बेहतर है? हो गया बाबा, लो डन है भाई, डीएम आ गया गुंडोगान। क्या तुमने गुंडोगान को इस लोन पिवट के पोजीशन में खेलने के लिए साइन किया है? क्या गुंडोगान जो कि अपने जिंदगी का बेस्ट फुटबॉल खेले हैं, प्लेइंग इन दैट अटैकिंग नंबर 10 रोल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसको आप कहोगे बारसा पे आ जा? नहीं, अब तू पीछे खेल भाई, तू पीछे खेल, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स है वो काम करने के लिए। कम ऑन गाइज, यू वुड नॉट डू दैट फूलिशनेस। अगर गुंडोगान को पीछे खिलाया बहुत दिक्कत होगी बिकॉज गुंडोगान का जो मेन प्रोवेस निकलता है जिसकी वजह से हमारी टीम प्रोपागेट नहीं कर पा रही अटैक को फॉरवर्ड फाइनल थर्ड्स में, वो बहुत ज़्यादा मिस होगा। वी नीड गुंडोगान हैव द पिच लाइक दिस, वी नीड हिम टू बी इन दीज हाफ स्पेसेस लेफ्ट हैंड साइड चैनल पे विद पेड्री ओवर हियर। हम बेसिकली 3-box-3 में ही खेलते हैं, डेम्बेले आउट वाइड या राफिनिया आउट वाइड, बाल्डे जो हमारे लेफ्ट बैक होते हैं, इंस्टेड ऑफ अंडरलैपिंग और इन्वर्टिंग ही गोज एंड वो पूरा एज अ विंगर खेलता है so that he could get the freedom to attack. Christensen और रोहन कुंडे स्प्रेड कर जाते हैं. This is how our rest defense settles up. और हमारा रेस्ट डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस. हमने लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए हैं इस साल अपने ला लीगा कैंपेन में एंड थैंक्स टू आवर डिफेंस. और ये रेस्ट डिफेंस है हमारा जो कि ट्रांजिशन हो और काउंटर अटैक को तीनों को डिफेंड करता है. सबसे इंपॉर्टेंटली क्योंकि अरोहो की पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनसन की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती थी एंड बाल्डे की पेस टू ट्रैक बैक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खास हमारे साथ एक और बेनिफिट होता था, वी यूज्ड टू हैव रफीनिया जो कि डेम्बेले से ज़्यादा वर्क रेट प्रोवाइड करता है एंड ही यूज्ड टू कम बैक एंड अलॉन्ग साइड कुंडे ही यूज्ड टू डिफेंड. वो सब तो ठीक है, बट मिडफील्ड का क्या? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बिकॉज आई डू नॉट थिंक दिस मिडफील्ड इज परफेक्ट. व्हाट कुड बी सोल्यूशन ऑफ इट यार? आपने ओरियल रोमियो को यहाँ पे साइन करके डाल दिया मिडफील्ड में. देखो मैं नहीं कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन है, अमरबाद वुड बी better option than Oriol Romeu. Kimmich और Zubimendi would be the best option. Rodri would be the dream, right? But वो तो आने से रहे हमारे पास. So what would be the perfect option for us अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? या तो आप एरिक गार्सिया को यहाँ पे खिलाओ, ट्रेन करो पोजीशन उसकी, ठीक है, जो कि हमने देखा है बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ है. मे बी एरिक गार्सिया कैन सरप्राइज मी, यू, एवरीवन एंड कैन गो ऑन एंड बहुत ही फार परफॉर्मेंस कर दे. निको गोंजालेस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दे, बट कैन वी ट्रस्ट देम? एक लालीगा के इंटेंस वाले मैच में क्या तुम यहाँ पे निको गोंजालेस या गार्सिया को खिला के तुम कहोगे नहीं भाई बेस्ट है? भाई मेरे से ना होगा, मेरी तो फुक रही होगी पूरे टाइम पे बिकॉज आई थिंक दीज टू गाइज आर नॉट रेडी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो व्हाट शुड वी डू नाउ? ये पोजीशन, ये तुम जो लाइनअप देख रहे हो, देख के तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा, गुंडोगान कान लेफ्ट विंग पे खिला दिया. नाउ लेट मी डू दिस. इससे क्या होता है, तुम्हें आइडिया लग गया. अभी भी परफेक्ट आइडिया नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि अभी भी यार तुम कह रहे हो भाई डायमंड तो हमारा बनता ही नहीं है. चलो भाई ठीक है, व्हेन वी बिल्ड अप one player has to be the deep lying playmaker and it could be either Oriol Romeu, defense को spread करके he could be the guy to get the ball, or it could be Frenkie de Jong to come back, receive the ball and attack. ठीक है, ये भी देखने में अच्छा नहीं है. So what we could do is this, एक 4-2-2 की फॉर्मेशन. अब गाइस देखो इससे ये फर्क, ये देखो, ये मत समझो कि भाई ये 4-2-2 यहाँ पे मैंने बारसा का सेटअप बताया तुम लोगों को, इट मीन्स बारसा पिच पे ऐसे ओरिएंट हो रही है. नहीं, इट इज द बिल्डअप प्रोसेस, वेरी इनिशियल बिल्डअप प्रोसेस जहाँ पे बॉल इज विद आवर गोलकीपर और आवर डिफेंडर्स एंड वी आर वांटिंग टू बिल्ड अप. अब ये कैसे चेंज होगा?
कैसे चेंज होगा ऑन द बॉल, ये कैसे ट्रांजिशन होगा, कैसे रोटेशन होगा यहाँ पे प्लेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकी डियोंग विल ट्राई टू कम बैक, ट्राई टू गेट द बॉल, ठीक है। लेवा विल स्प्रेड अप एंड जैसे बॉल यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही होगी हमारा डिफेंस एक्सपैंड करेगा। बाल्डे वुड लाइक टू रन फॉरवर्ड, कुंडे वुड लाइक टू स्प्रेड द पिच एंड अरोहो एंड क्रिश्चियनसन के बीच में गैप बनेगा। दिस वुड मेक डेम्बेले स्प्रेड वाइड एंड जैसे ही बॉल हमारी मिडफील्ड में आने लगेगी, प्रोग्रेस करेगी, वी विल गो ऑन एंड बिकम आवर नेचुरल स्ट्रक्चर एंड दैट कुड बी अनदर एक 3-box-3 एंड दिस इज हाउ वी ट्रांजिशन। सो बस एक सिंपल सा ट्रांजिशन है, घबराना मत भाई पोजीशन देख के, and this could work. Oriol Remieux or any DM in this position who could compensate and complement the midfield, because guys we have got one of the best midfielders in our team, Pedri, De Jong, Gundogan now as well. एक बंदा और यहाँ पे मिडफील्ड में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसी के लिए यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया था जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। रेडी रहना इस आइडिया के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कैन क्रिश्चियनसन गो ऑन एंड प्ले दैट स्टोन्स वाला रोल इन द टीम। मैं बता रहा हूँ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। हेयर मी आउट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, चेक दिस आउट। ये बहुत डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग है, बट गाइस बड़े बड़े मैनेजर ये कर चुके हैं। फ्रैंकी डियोंग हैज़ प्लेड एज अ सेंटर बैक जावी के पहले प्री सीजन मैचेस में भी, ठीक है। फ्रैंकी डियोंग हैज़ प्लेड एज अ सेंटर बैक इवन फॉर नीदरलैंड एज वेल एंड एट आयाक्स एज वेल फ्रैंकी डियोंग हैज़ प्लेड। क्या मतलब है यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को सेंटर बैक खिलाने का? इज ही अ नॉर्मल सेंटर बैक? नहीं, ये एक ऑक्सिलरी या कह सकते हो हॉक्स, एक फॉल्स सेंटर बैक में आने यहाँ पे खिला रखा है। फॉर व्हाट? फॉर डूइंग द सेम थिंग दैट स्टोन्स डिड एट मैनचेस्टर सिटी। इज दिस स्टेपिंग अप? नाउ तुम कहोगे जी भाई क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, आपने क्रिश्चियनसन को डीएम खिला के फ्रैंकी डियोंग को सेंटर बैक खिला दिया, आप उल्टा कर दो, क्रिश्चियनसन को सेंटर बैक खिला दो एंड फ्रैंकी डियोंग को डीएम खिला दो। यहाँ पे फर्क तो नहीं पड़ रहा है गाइस? पड़ता है। हाउ? बिकॉज अगर फ्रैंकी डियोंग, देखो सबसे सिंपल सी बात है ना, फ्रैंकी डियोंग व्हेन ही इज डिफेंडिंग इन दी सेंट्रल चैनल्स ही इज नॉट अ वेरी गुड टैकलर ऑफ द बॉल, ना ही एक अच्छा बॉल विनर है एंड ही इज वेरी पुअर व्हेन ही इज डिफेंडिंग व्हेन हिज शोल्डर्स आर टर्न्ड। जब उसकी पीठ मुड़ी होती है, जब ही हैज टू ट्रैक बैक। एक बार मिडफील्ड का प्रेस बाईपास हुआ, नेक्स्ट थिंग यू नो, क्योंकि बाल्डे ऊपर है, फ्रैंकी डियोंग बाईपास हुए एंड देन यू आर 2v2s, अगर कुंडे ऊपर है 2v2s या 3v2s या 1v2s, कुछ भी है, फ्रैंकी बाईपास तो चीजें खत्म। लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिश्चियनसन प्लेइंग एज अ लोन पिवट टू बी बाईपास, बिकॉज अगर फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे एज अ डबल पिवट में खेल रहे हैं विद क्रिश्चियनसन, व्हाट विल हैपन? क्या करना पड़ेगा फ्रैंकी डियोंग को? ही विल नॉट हैव टू एंगेज विद द प्लेयर बिकॉज फ्रैंकी डियोंग अच्छा प्रेसर नहीं है, ही वुड नॉट विन द बॉल इन अ डुअल. He will not be engaging with the player, rather he will be dropping, slotting into his position, and Christensen will be the guy जो कि lines को mark करेगा, spaces को cover करेगा, and probably will engage in the duel with the player जो कि बॉल के साथ move कर रहा है. बाकी के players को समय मिलेगा to adjust to the position, fall in their spaces, jockey करेगा कि यहाँ पे Christensen delay करेगा attacker को. उतने टाइम में Balde can track back, Frenkie de Jong can go into this position, number provide कर सकते हैं, कुंडे वापस आ सकता है, and that is only way I think this could work with Christensen and Frenkie de Jong guys. ना इसका रिवर्सल जो तुम कहोगे वो वर्क नहीं करेगा मेरे ओपिनियन में. दैट्स दैट. सो अभी भी यार ये मैंने इस पर अच्छे से बहुत सोचा नहीं है, एक जस्ट इनिशियल अप्रोच था. आई थॉट ऑफ इट इन अ लाइव स्ट्रीम, बैठे बैठे समझ ध्यान में आया. यू कैन लेट मी नो इफ दैट वुड वर्क और नॉट. सो गाइस दैट वाज दैट. आई थिंक वीडियो लंबा था बट आई होप कि काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो. डू लेट मी नो अबाउट ईच एंड एवरी टीम दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट. आपको जो भी चेंजेस यहाँ पे बताने, कुछ मैंने गलत बोला, गलती की कुछ, तो आप भी बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में. आई लव टू रीड योर कॉमेंट. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो. ज़रूर से मुझे बताना आपको कैसा लगा. मिलता हूँ आपसे वेरी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट.